वेलकम बैक बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिमिलर फिगर क्या होता है और साथ ही साथ हमने ये देखा था कि सिमिलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। आज हम लोग कंप्लीटली बात करने वाले हैं बच्चों सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में कि सिमिलर ट्रायंगल किसको बोलते हैं। सो आज सिमिलर ट्रायंगल्स के बाद मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 99% पूछा जाता ही जाता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे और वो क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको कंसेप्ट थोड़ा समझना पड़ेगा। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं और कंसेप्ट समझाने के बाद हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे, जो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है। बच्चों, आप ये तो जानते होंगे कि ट्रायंगल किसको बोलते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई दो ट्रायंगल्स है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर एबीसी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और एक दूसरा ट्रायंगल जो है वो दिख रहा होगा डीईएफ। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब? मैंने आपको सिमिलर के केस में बताया था बच्चों कि दो फिगर जिनका शेप सेम हो, साइज मैटर नहीं करता, शेप सेम होना चाहिए, तो मैं बोल दूंगा कि वो क्या है, सिमिलर है। यहां पर भी अगर आप कोई भी दो ट्रायंगल को देखो बच्चों, तो दोनों ट्रायंगल का शेप तो हमेशा सेम ही दिखता है ना। लेकिन वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? तो सिमिलर के लिए हम लोगों को कंडीशन पता होना चाहिए कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे। हमारे पास अभी ये देखिए दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल एबीसी और एक ट्रायंगल डीईएफ। इसमें हम लोग क्या चीज देखें कि हमको ये पता चल जाए कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स, अब करस्पॉन्डिंग साइड कैसे बताएं? तो देखिए हमारे पास इस ट्रायंगल में एक साइड था ए बी, एक साइड था ए बी, एक साइड था बी सी और एक साइड था सी। ठीक है, हमारे पास यहाँ तीन है। और इस ट्रायंगल में देखिए एक है डीई, एक है ईएफ और एक है डीएफ। तो हमारे पास यहां भी तीन साइड्स है और यहां भी तीन साइड्स। अब इन पहला जैसा साइड हम लोग ले लिए ए बी, तब ए बी के कोरस्पोंडिंग कौन हो सकता है? तो ए बी के कोरस्पोंडिंग बच्चों डी भी हो सकता है, ई एफ भी हो सकता है और डी एफ भी हो सकता है। इसमें ऐसा कंफर्म हमेशा नहीं होता कि आप हमेशा ए बी का कोरस्पोंडिंग डी को ही लेना है। ए बी का कोरस्पोंडिंग ई एफ भी हो सकता है और ए बी का कोरस्पोंडिंग डी एफ भी हो सकता है। वैसे ही बी सी का कोरस्पोंडिंग जो है वो डी भी हो सकता है, ई एफ भी हो सकता है, डी एफ भी हो सकता है। और ऐसे ही सी ए का जो करस्पॉन्डिंग है वो डी भी हो सकता है, ई एफ भी हो सकता है और डी एफ भी हो सकता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स चुनने की जो आजादी है वो हमको दी गई है, यानी कि हम किसी को भी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या कर सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहला काम तो हमारा यही रहेगा कि हमको करस्पॉन्डिंग साइड चुनने हैं। अब हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे चुनेंगे, ये इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए हम लोग को पता होना चाहिए कंडीशन। तो पहला कंडीशन देखिए क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। बच्चों, प्रोपोर्शनल किसको बोलते हैं? तो प्रोपोर्शनल अगर दो रेशियो बराबर है, जैसे एग्जांपल को ले देखिए, अगर मैं एक रेशियो ले लेता हूं 1/2, एक रेशियो बन गया। एक रेशियो ले लेता हूं 3/6। अगर इन दोनों रेशियो को अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो ये भी 1/2 है, इसको भी अगर मैं कैंसिल करूं तो ये भी 1/2 के बराबर ही दिखाई दे रहा है। मैं ये बोल सकता हूं कि 1/2 और 3/6 जो है वो दोनों बराबर है। और बच्चों, जब भी रेशियो बराबर होता है तो हम लोग बोलते हैं क्या, ये जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है। रेशियो बराबर यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे, उसको प्रोपोर्शनल बोलेंगे। याद रखेंगे इस बात। तो देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी कि अब देखिए मान ली मैं ए बी को करस्पॉन्डिंग यहां पर मैं डी को लिया। देखिए ये भी ब्लू में दिख रहा होगा आपको, ये भी ब्लू कलर में दिख रहा होगा। ए बी का करस्पॉन्डिंग मैंने डी को लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ले सकता हूं मैं। आप चाहे तो कोई और भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब देखिए मैं ए बी और डी का रेशियो निकाल, अब यहां पर देखिए ए बी और डी का रेशियो मैंने निकाला। उसके बाद बी सी का कोरस्पॉन्डिंग मैंने लिया है ई एफ, बी सी का जो कोरस्पॉन्डिंग है उसको लिया ई एफ को, और इन दोनों का रेशियो मैंने फिर से निकाल दिया। और फिर ए सी का कोरस्पॉन्डिंग मैंने निकाला, ए सी का जो कोरस्पॉन्डिंग है उसको ले लिया डी एफ, और इन दोनों का भी रेशियो मैंने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अगर ये तीनों का रेशियो बराबर आया है, अब आपको एक बात क्लियर हो रही होगी ये कि आपको कोरस्पोंडिंग वही साइड चॉइस करना है जिनका रेशियो बराबर आ सकता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, हमेशा कंफ्यूजन होता है इस बात में कि भैया मैं करस्पॉन्डिंग किसको लूं। तो करस्पॉन्डिंग साइड चॉइस करने के लिए सबसे पहले तो दिमाग में आपके ये होना चाहिए कि रेशियो बराबर होना चाहिए। तो आप ऐसे साइड चॉइस करेंगे जिसमें क्या हो, रेशियो बराबर हो। इसके बारे में डिटेल चर्चा इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे बच्चों, जब हम लोग 6.3 का क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें पूरा का पूरा सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए ही बोला गया। जब 6.3 में हम लोग एंटर करेंगे तो मैं आपको कंप्लीटली ये बताऊंगा कि कैसे हम लोग ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग एंगल को चॉइस करने वाले। क्लियर है? तो सबसे पहला कंडीशन ए बी अपॉन डी, बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ बराबर होना चाहिए। बच्चों देखो एक बात और मैं बता देता हूं कि दो ट्रायंगल्स का नाम ये जरूरी नहीं है कि ए बी सी ही हो और डी ई एफ ही, नाम भी कोई और हो सकता है। यहां पर ऐसा मत सोचना कि हम लोगों को हमेशा ट्रायंगल का नाम ए बी सी दिया जाएगा या डी ई एफ दिया जाएगा। ये बात मैं आपको क्लियर बता देता हूं, ठीक है। आगे दूसरा कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन तो चलो मैंने आपको फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन बोला गया है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्विएंगुलर। इक्विएंगुलर मतलब क्या होता है? इक्विएंगुलर मतलब होता है बच्चों इक्वल। अगर मान लीजिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, तो देखिए यहां पर मैंने एक एंगल लिया है, इस ए का करस्पॉन्डिंग मैंने डी को लिया है। यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर मैंने एक एंगल का साइन ऐसा बनाया है देखिए, और यहां पर भी एक एंगल का साइन बनाया है ऐसा। और वहीं पर ई पर अगर देखें और बी पर अगर देखें तो मैंने दो दो साइन बनाए हैं यहाँ पर। और सी को देखिए मैंने यहाँ पर 3 बनाया है और यहाँ पर 3। ये साइन है बच्चों जो रिप्रेजेंट करता है कि मैं किसको करस्पॉन्डिंग चॉइस किया हूं। मैंने आपको शुरू से ये बता दिया है कि आप करस्पॉन्डिंग अपने मन से चॉइस कर सकते हैं, इसके लिए आपको आजादी मिली हुई है। सो मैंने क्या किया, मैंने ए डी को करस्पॉन्डिंग चॉइस किया, बी ई को करस्पॉन्डिंग चॉइस किया और ई एफ को भी करस्पॉन्डिंग चॉइस कर लिया। और अगर मान लीजिए ए डी के बराबर है, बी ई के बराबर है और सी अगर एफ के बराबर है, सो ये बोलूंगा मैं क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्विएंगुलर, यानी कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तीनों की तीनों एंगल्स है वो भी क्या है, इक्विएंगुलर। देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, वहीं पर एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर है। तो क्या होगा अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए यहाँ पर नीचे में मैंने लिखा है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ की। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान से समझना है बच्चों। यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा है, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो गया है ट्राइंगल डी ई एफ। एक मिनट रुकेंगे, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो गया है ट्राइंगल डी ई एफ। यहां पर से अपने को क्या समझना, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखना। मान लीजिए मेरे को कोई बोलता है कि ट्राइंगल मान लेते हैं हम लोग बी ए सी सिमिलर है ट्राइंगल क्यू आर पी की। अगर मान लो मैं बोलता हूं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल क्यू आर पी के, तो हमको क्या समझना है? हमको ये समझना है कि बी ए का कोरस्पोंडिंग कौन है, तो क्यू आर है भाई। ठीक है, ए सी का कोरस्पोंडिंग कौन है भाई, तो ए सी का कोरस्पोंडिंग कौन होगा, आर पी होगा भाई। बीसी का कोरस्पोंडिंग कौन है, तो बीसी का कोरस्पोंडिंग मैं किसको लूंगा भाई, तो बीसी का कोरस्पोंडिंग लूंगा क्यूपी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चों आपको मैं, आप लोगों को इसके ऑर्डर पर ध्यान देना पड़ेगा। ये जो आपने ए बी सी और डी ई एफ लिखा है ना, ये अपने मर्जी से ए बी सी और डी ई एफ नहीं लिख देना है, आप लोगों को देखना है कि कौन किसके बराबर है। और अगर मान लो ये सिमिलर है बोला है, तो एंगल बी जो है वो किसके बराबर होगा, बताइए एंगल बी जो है किसके बराबर होगा। एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट और। अब मेरे को आप ये बताइए कि एंगल बी का कोरस्पोंडिंग कौन है, तो एंगल बी का कोरस्पोंडिंग क्यू है भाई। एंगल ए का कोरस्पोंडिंग कौन है, तो एंगल ए का कोरस्पोंडिंग आर है भाई। एंगल सी का कोरस्पोंडिंग कौन है, तो एंगल सी का कोरस्पोंडिंग पी है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को याद रखनी है बच्चों। आप लोगों को जब भी सिमिलर प्रूफ करने के लिए, हालांकि जब क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि भैया ये इसके सिमिलर प्रूफ करो, तो हम लोगों को टेंशन फ्री हो जाना है, क्योंकि हमको बता दिया गया है कि कौन किसका कोरस्पोंडिंग है। अगर आपको क्वेश्चन में ये डायरेक्टली मेंशन कर दिया है कि भैया ए बी सी को पी क्यू आर के सिमिलर प्रूफ कर दो, तो मैं दिमाग में मेरे सिर्फ ये घूमेगा कि ए जो है वो पी के कोरस्पोंडिंग है, बी जो है वो क्यू के कोरस्पोंडिंग है और सी जो है वो आर के कोरस्पोंडिंग है। लेकिन आपको अगर मान लो ये बोला ही नहीं गया है कि सिमिलर प्रूफ करना ही नहीं है,
अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर सिमिलर प्रूफ करने के लिए बोला नहीं गया है तो मैं सिमिलर प्रूफ क्यों करूंगा। तो बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि सिमिलर प्रूफ करने के लिए बोला नहीं जाता, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको प्रूफ करने के लिए आपको पहले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, और उस कंडीशन में आपको अपने मन से ये चॉइस करना पड़ेगा कि भैया मैं कौन से दो ट्रायंगल को लूंगा। ये बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने मैं आपको बताऊंगा जो 6.3 से रिलेटेड है, ऐसे कई क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको चॉइस करने आना चाहिए करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं नीचे आ जाता हूँ और नीचे में देखिए मैंने आपके लिए एक नोट लिखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना है कि अगर आपको कोई बोलता है कि ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ के सिमिलर है तो ए बी अपॉन डी ई बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन ई एफ के, और बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन डी एफ के। ये बात ना बच्चों, ये बात हम लोगों को ऐसा लगता है कि सर क्या बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं बच्चों, यहीं पर ही लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। देखो क्या, अगर मान लो हमको कोई बोला है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड चेक करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल चेक करेंगे। अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो मैं बोलूंगा सिमिलर है। लेकिन अगर कोई हमको पहले से बोल दिया है कि भैया सिमिलर है, तो अगर सिमिलर है बोल दिया है तो याद रखना कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर अपने आप हो गया है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर हो गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। आगे में देखिए कई ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं हमारे सामने जिसमें इस तरीके के फंडे का इस्तेमाल करना है, जब क्वेश्चन में पहले से ही बोल दिया कि भैया ये ट्राइंगल जो है ये वाले ट्राइंगल के सिमिलर। तो उस कंडीशन में आपको ये मान लेना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो बराबर है और करस्पॉन्डिंग साइड जो है बराबर है। अब ये नहीं कि ए बी के करस्पॉन्डिंग आप ई एफ को ले लो, ऐसा नहीं करना भैया, ये गलत हो जाएगा। ए बी के करस्पॉन्डिंग किसको लेना है, डी एफ को लेना है। ऑर्डर मैटर करता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ऑर्डर मैटर्स। जो ऑर्डर है ना वो मैटर करेगा ही करेगा। आपको नाम भी घुमा फिरा करके लिखना पड़ेगा कि कौन किसका कोरस्पोंडिंग है, कौन किसका कोरस्पोंडिंग साइड्स है और कौन किसका कोरस्पोंडिंग एंगल्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं इसके बारे में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में देखिए मैंने आपके लिए एक नोट 2 लिखा है और अब बारी आ गया है भैया उस क्वेश्चन का जिसका हम लोगों को बेसब्री से इंतजार था। तो देखिए बच्चों, अगर कोई मेरे को बोलता है कि दो ट्राइंगल सिमिलर है, जैसे बोल दिया कि भैया ए बी सी जो है वो सिमिलर है डी ई एफ, तो भैया अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं तो साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा। अगर साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, तो देखिए क्या होने वाला है ना। अब होने वाला है चमत्कार। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रेशियो है 1/2, ध्यान से सुनेंगे, और एक रेशियो है 3/6 और एक रेशियो है मान लो 4/8। अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होगे तो ये तीनों के तीनों बराबर है। क्लियर है आप लोगों को, ये तीनों की तीनों बराबर है। क्यों, क्योंकि 3/6 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ भाई, 4/8 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ भाई, तो पक्का ये बराबर है। तो ये तीनों के तीनों बराबर है। बच्चों मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ जो शायद आपने बचपन में सीखा होगा, आपके टीचर लोग आपको सिखाए होंगे। ये जो ऊपर में जो नंबर है ना बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है, आप लोग उसको सुधार सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं एंटीसीडेंट। मैं फिर से मिस्टेक कर रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एंटीसीडेंट। ठीक है, स्पेलिंग को थोड़ा चेक कर लेंगे क्योंकि स्पेलिंग में हम थोड़ा कमजोर है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, ये नीचे वाले को क्या बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं कॉन्जिक्यूएंट। सो एक होता है एंटीसीडेंट और दूसरा होता है कॉन्जिक्यूएंट। अगर मैं इन सारे एंटीसीडेंट को जोड़ दूं, 1, 3 और 4 को जोड़ दूं, यानी 1 + 3 + 4 कर दूं, और सारे कॉन्जिक्वेंट को जोड़ दूं 2 + 6 + 8 कर दूं, तो देखिए ऊपर में कितना आ गया है इन तीनों को जोड़ने से 8, और नीचे में कितना आ गया 14 और 2 60। और इन दोनों का रेशियो निकाल करके देखिए बच्चों, इनके सम का जो रेशियो है वो भी बराबर है, यानी कि सम ऑफ एंटीसीडेंट इज अपॉन सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट भी क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर ए बी अपॉन डी बराबर था बी सी अपॉन ई एफ के, और वो बराबर था ए सी अपॉन डी एफ के। तो अगर मान लो मैं ये बोलूं कि ए बी अपॉन डी ई बराबर है बी सी अपॉन ई एफ के और बराबर है ए सी अपॉन डी एफ के, तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, यानी कि ए बी
प्लस बी सी प्लस सी डी अपॉन डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ। तो ये भी बराबर होंगे, इनका रेशियो भी बराबर होगा। और इस ए बी प्लस बी सी प्लस सी को क्या बोलते हो बच्चों आप लोग? पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये पेरीमीटर है। सम ऑफ ऑल साइड जो होता है बच्चों पेरीमीटर होता है। वहीं पर नीचे में देखो डीई प्लस ई एफ प्लस डी एफ, या ये किसका है? ये भी पेरीमीटर है। किसका पेरीमीटर है? ट्राइंगल डीई एफ का पेरीमीटर। यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डीई एफ किसके बराबर होगा? ए बी अपॉन डी के बराबर। किसके बराबर होगा? बी सी अपॉन ई एफ के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ए सी अपॉन डी एफ के बराबर होगा। यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर भी होगा। और ये क्वेश्चन को देखिए बच्चों, एग्जाम में 100% बोलता हूं मैं इसलिए क्योंकि मैं जितना पेपर आज तक देखा हूं उन सारे पेपर में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देखिए नीचे में लिखा है मैंने क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया बच्चों ये है कि इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। जैसा ही सिमिलर बोला गया है आपने फटाक से लिख देना है कि भैया ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी है ना, ए बी अपॉन पी क्यू। उसके बाद बी सी का करस्पॉन्डिंग कौन होगा भैया? तो बी सी करस्पॉन्डिंग कुछ भी मत लिख देना है ना, आपको लिखना है क्यू आर। वैसे ए सी का करस्पॉन्डिंग कौन होगा भाई? तो ए सी के करस्पॉन्डिंग आपको लिखना है पी आर, पी आर। और ये किसके बराबर होगा बच्चों? पेरीमीटर ऑफ ए बी सी और अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ एबीसी हमको दिया है, तो ये पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी की जगह मैंने 15 लिख दिया। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर दिया है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 45। ए बी का वैल्यू दिया है, कितना दिया है? ए बी का वैल्यू दिया है 3, तो इस ए बी की जगह मैंने 3 लिख दिया है। अपॉन सर ये बाकी का वैल्यू, तो बाकी की जरूरत ही नहीं है। आपको ए बी का वैल्यू दिया और देखिए क्या निकालने के लिए बोला है? फाइंड द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए बी। अब ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड आपने किसको लिया था? पी क्यू को लिया था। क्यों? अपने मन से नहीं लिया था, वो बोला था कि भैया ए बी का करस्पॉन्डिंग कौन है? पी क्यू है। कैसे बोला सर? कहीं पर तो लिखा नहीं है। ये जो सिमिलर वो लिखा है ना भाई, इसी से ही पकड़ना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी से ही पकड़ना है कि कौन किसके करस्पॉन्डिंग है। ए बी का करस्पॉन्डिंग पी क्यू है, बी सी का करस्पॉन्डिंग क्यू आर है, ए सी का करस्पॉन्डिंग पी आर है। अगर ये बात आपको पकड़ में नहीं आएगी ना बच्चों तो खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 45 लिखा था, मैंने ये मिस्टेक कर दिया था। 15 1 जा 15, 15 3 जा 45। अब मैं क्या कर दूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। पी क्यू का 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो पी क्यू मिलेगा और 3 3 का क्या मिल जाएगा? 9। सो पी क्यू का वैल्यू देखिए क्या मिल गया? 9 मिल गया। बच्चों ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, समझ समझिए कि सेम टू सेम पूछेगा। नहीं तो फिर मैं भगवान बन जाऊंगा और सब मेरे से पूछने लग जाएंगे कि सर बताइए क्या एग्जाम में आने वाला। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आपको ये बोला, ये नहीं बोला है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद वाले वीडियो में बच्चों हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि अब एग्जाम की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है।